हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले हमने क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर है 6 रेखाएं और कोण, ठीक है, उसका जब हमने प्रश्नावली 6.1 को हल किया था, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा ये कमेंट आ रहा था कि जो सब तो ठीक था, लेकिन जो अनुपात वाला है, ठीक है जी, इस तरीके से ये जो अनुपात वाला जो प्रश्न इसमें दिया हुआ है, ठीक है, जो 6.1 है उसमें आपका एक प्रश्न दिया हुआ है जो अनुपात में है, ठीक है। तो बहुत लड़के कह रहे थे कि अनुपात वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, ये नहीं समझ में आता, ठीक है। तो इस वीडियो में टोटल एक आपका क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल में, और एक प्रश्न है आपका एक्सरसाइज जो 6.1 है उसमें है अनुपात वाला प्रश्न, ठीक है। तो दोनों प्रश्न को मैं इस वीडियो में हल करने वाला हूं, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझते हैं तो चाहे जिस टाइप का अनुपात वाला प्रश्न आपके सामने पूछे आप एकदम से इजीली बता लेंगे, ठीक है। और हमेशा 6 नंबर के लिए पूछता है, इसलिए ये ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसमें कह रहा है कि रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, उसको मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, ठीक है। तो रूल नंबर 1 कह रहा है कि रेखाएं जो पी क्यू और आर एस है ये परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब पी क्यू कहाँ पर है, तो ये वाला पी क्यू रेखा है, ये आर एस रेखा है, ठीक है, जो कि बिंदु ओ पर काट रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो जब भी आपको पता चल जाए कि इस तरीके से दो रेखाएं और एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसके सामने का ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, और इधर का ये और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर होगा। इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ लिख देते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण, इसी को बोला जाता है, ठीक। ये बात इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद से आपको इसमें क्या करना है कि जब दूसरा नंबर में रेखा युग्म, ठीक है, रैखिक युग्म, ये चीज क्या होता है, जब आपको कहीं पर भी पता चल जाए कि कोई रेखा इस तरीके से हो या फिर ऐसे सीधा हो, रेखा चाहे जैसे भी हो, ठीक है। जब आपको पता चल जाए कि यहाँ पर कोई एक बिंदु है, ठीक है, और इधर ये पूरा बन रहा है कोण, ठीक। अब इसी पर एक और कोई कटान बिंदु है इस तरीके से, ठीक है। तब आपको क्या करना है कि ये जो रेखा पर ये वाला जो कोण बनता है ये टोटल बनता है 180 डिग्री का, ठीक है। जब इसी तरीके से ये कोई काटने लगता है एक किरण या फिर एक रेखा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलकर के कितना बनेगा, 180 डिग्री फिर बनेगा, ठीक। मतलब इधर का कोण और इधर का कोण, ठीक। ये मान लेते हैं कि ये वाला कोण है आपका ए, ये वाला कोण है आपका बी, तो ये कोण और ये कोण दोनों मिल करके ए प्लस में बी, अब दोनों मिल करके 180 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो जब दो कोण मिल करके 180 डिग्री बने तो वही आपका हो जाता है रैखिक युग्म, ठीक है। और इसको समपूरा कोण भी कहते हैं। तो हालांकि समपूरा कोण यहाँ पर हम नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर हम रैखिक युग्म का यूज करेंगे, ठीक है। लिख देते हैं रैखिक युग्म, ये होता है, ठीक है। दो कोण मिलकर के जब 180 डिग्री बने तो आपका रैखिक युग्म बनता है, ठीक है। और रैखिक युग्म कहाँ पर बनता है, हमेशा एक रेखा पर ही बनेगा, ठीक। तो देखिए अब इन दोनों रूल्स का इस पर यूज कितना है। सिंपल, आप यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है, और लिख देंगे कि दिया है क्या चीज दिया हुआ है। तो पहले दिया हुआ है कि जो पी क्यू और आर एस रेखा ये बिंदु ओ पर काट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि रेखा पी क्यू तथा आर एस बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये चीज हमने लिख दिया, ठीक। उसके बाद से कोण पी ओ आर का अनुपात, पी ओ आर कहाँ पर, पी ओ आर मतलब इस कोण का अनुपात, और उसके बाद से आर ओ क्यू और इस कोण का अनुपात, ठीक है। दोनों का अनुपात कितना है, ये वाला दिया हुआ है। तो लिख देंगे कि तथा कोण आर ओ क्यू अनुपाते कोण पी ओ आर, तो पहले पी ओ आर लिख देते हैं, ठीक है। पी ओ आर वहां पे है, पी ओ आर अनुपाते आर ओ क्यू बराबर है 5:7 है। ये आपका क्लियर हुआ इतना। उसके बाद से ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, तो ये सभी कोण बताना है, ठीक है ना। तो इसमें बताना है पी ओ आर कोण पी ओ आर कामा आर ओ क्यू कोण आर ओ क्यू कॉमा एस ओ क्यू कोण एस ओ क्यू कॉमा एस ओ पी कोण एस ओ पी, ये चार चीज हमें बतानी है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं उपपत्ति पर। उपपत्ति, चलिए अब मेन शुरू होता है यहाँ उपपत्ति से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज करेंगे। सबसे पहला चीज
कि ये वाला कोण और ये वाला कोण का अनुपात के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये इतना अनुपात के रूप में इसमें दिया हुआ है, ठीक है, POR और अनुपात ROQ, ठीक है, ये कोण और ये कोण दोनों कोण। अभी हमने आपको बताया था कि एक रेखा है और इस पर ये पूरा अगर ऐसा कोण आपको मिले तो ये क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये वाला रेखा है, ठीक है, और इसका ये पूरा कोण क्या 180 डिग्री होगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि रेखा पर ही बनता है, ये वाला एक रेखा है जो कि काट रहा है इसको, ठीक है। तो इधर का ये कोण और ये कोण दोनों मिल करके, दोनों जुड़ करके 180 डिग्री बनेंगे, ये बात इतना ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे कि माना, ठीक है, ये वाला कोण जिसका नाम है POR, कोण POR बराबर में, अब इस कोण को और इस कोण को, दोनों कोण को माना लेंगे यहीं से, ठीक है। तो POR और बराबर की इधर क्या है, ये 5 है, ठीक है, तो इसको मान लेंगे POR बराबर में ये 5x, ये मान लेंगे, ठीक है। दूसरा कोण है ROQ, ये वाला कोण, तो इसको हम ऐसे करेंगे, कोण ROQ बराबर में, तो दूसरा नंबर पे क्या है, इधर 7 है, इधर दूसरे नंबर पे ये, तो 7x मान लेंगे, ठीक है, ये इतना मान लिया। अब देखिए, अब ये कोण और ये कोण 180 डिग्री बनाएगा ना, तो यहाँ लिख देंगे कि कोण POR प्लस में कोण ROQ बराबर में 180 डिग्री बनेगा ना, दोनों कोण जुड़ करके। तो यहाँ हम लिख देंगे कैसे, तो लिख देंगे कि रैखिक युग्म इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो POR कितना है, 5x है, तो यहाँ लिख लेंगे 5x प्लस में ROQ कितना है, 7x है, तो ये हो जाएगा 7x बराबर में 180 डिग्री, 7 5 12x, तो 12x बराबर में 180 डिग्री। अब 12 को इधर भेज देंगे तो x बराबर में कितना हो जाएगा, 180 बटे में हो जाएगा 12, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे, तो 12 का नाम 12 बचेगा 6, 12 5 60, ये 15 डिग्री, ठीक है। x का जो मान निकला वो 15 डिग्री निकला। अब आ जाइए यहाँ पर, अब यहाँ से मान निकाल लेते हैं, ठीक है, कि POR कितना डिग्री है, तो कोण POR बराबर में 5 है, तो ये 5 लिख लेंगे। x का मान कितना निकला है, 15, तो यहाँ पर गुणे में आपका ये 15 हो जाएगा, तो 15 25 75 डिग्री, ये सिंपल सा। इसका मान कितना निकला, ये 75 डिग्री निकला, ठीक। उसके बाद से दूसरा ROQ, कोण ROQ बराबर में 7x है, तो 7x का मान है 15, तो 15 7 105, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला आपका निकल गया 105 डिग्री, ठीक। अब इसके बाद से मेन बात आती है कि ये वाला नियम कहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटे तो इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसके सामने का कोण है ये, तो ये भी आपका हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है, बराबर होता है। ये भी 105 है, तो ये भी आपका 105 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ना। बस इस चीज़ को अब यहाँ पर इतना ही करके नहीं करना है, यहाँ पर भी तो लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे लिख देंगे, ये वाला मिटा देंगे कि इसका यूज नहीं है। तो चलिए देखिए यहाँ पर, तो इस कोण के बराबर है ये वाला कोण, ठीक है। तो यहाँ बता देंगे कि कोण POR के बराबर है कौन, ये SOQ, कोण SOQ, ठीक है। तथा अब ये कैसे है ये बता देंगे, तो शीर्षाभिमुख कोण यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, ROQ, कोण ROQ बराबर में SOP, कोण SOP, ठीक है। SOP मतलब ये वाला, ये बराबर है, ठीक है। ये भी आपका शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। इसलिए जब दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, तो ये POR किसके बराबर है, SOQ के, ठीक। तो SOQ भी आपका उतना ही हो जाएगा, तो लिख देंगे इसलिए कोण SOQ बराबर में 75 डिग्री, ठीक है। तथा कोण ROQ 105 है, ठीक है। तो ROQ के बराबर है SOP, कोण SOP बराबर में 105 डिग्री। बस यही आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हल करने का कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है, जिसमें से ये जो हमने तरीका बताया ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है। आप इजीली इस मेथड से कर सकते हैं। हालांकि आपके बुक में एक दूसरा तरीका इसमें लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला आसान लगे तो ऐसे कर लीजिएगा, बुक वाला आसान लगे तो बुक वाला कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर दोनों से सेम ही आएगा। अब एक प्रश्न और है, उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है ये सेकंड वाला, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज 6.1 में ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन या दूसरा या तीसरा होगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि रेखाएं x, y और mn बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, कोण POI बराबर 90 डिग्री और A अनुपात B बराबर में 2:3 है, तो कोण C का मान हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी हमने एक चीज सबसे पहले हमने अभी आपको बताया है, जो शीर्षाभिमुख कोण वाला है। हमने क्या बताया है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो इसके आमने सामने की जो
कोण होते हैं ये आपस में बराबर हो गए, ठीक है। तो पहला नियम तो ये इसमें यूज होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि जो रेखा एक्स वाई और एम एन है बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो एक्स वाई और एम और एन ये वाले जो दोनों रेखाएं हैं ये क्या कर रहे हैं, बिंदु ओ पर, यहाँ पर ओ रहेगा, ठीक है, ओ पर ये प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो कोण बी जितने डिग्री का उतना ही डिग्री का ये वाला कोण होगा, कोण है वाई ओ एन, ठीक है, ये वाला कोण उतना ही डिग्री का होगा। ये बात इतना क्लियर हुआ। उसके बाद से इसमें कह रहा है कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, पी ओ वाई ये वाला आपका क्या है 90 डिग्री का। अगर देखिए ये वाला कोण अगर 90 डिग्री का है, ठीक है, तो इधर का ये कोण भी आपका 90 डिग्री का होगा। अब इस कोण में क्या आ जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी दोनों ये वाला कोण आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कोण ए और कोण बी दोनों अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं। सिंपल आपको लिखना है पहले हल, उसके बाद से लिखना है दिया है क्या दिया है, ये वाला कि एक्स वाई और रेखा एक्स वाई, ठीक है, रेखा एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बात क्लियर हुआ। दूसरा चीज कोण पी ओ वाई बराबर में 90 डिग्री है, यहां पर ये बता दिया है, ठीक है। तथा जो ए है, कोण ए और कोण बी का जो अनुपात है ये है 2:3 है, ठीक। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो कोण सी बराबर कितना है ये हमें बताना है, ठीक है। उपपत्ति में हम शुरू करते हैं इसको हल करना, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला चीज इधर का अगर 90 डिग्री का है तो इधर भी 90 डिग्री होगा, ये बात यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। कोण पी ओ वाई यही 90 डिग्री है ना, पी ओ वाई 90 डिग्री है, ये बराबर होगा किसके, पी ओ एक्स के, इधर वाला कोण के, ठीक है, बराबर हो जाएगा कोण पी ओ एक्स के, ठीक है, बराबर में ये दोनों 90 डिग्री हैं। यहाँ लिख देंगे कि प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक। ये बात इतना क्लियर हुआ। इधर वाला कोण ए और कोण बी दोनों मिलकर के 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम जैसे उसमें हमने माना था ना, क्वेश्चन नंबर जो अभी हमने बताया उसमें हमने जो अनुपात था उसको हमने मान लिया था ना, उसी तरीके से इसको भी मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे माना कोण ए बराबर में, अब ए कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो पहले ए है और यहाँ पर पहले क्या है 2 है, तो 2 मान लेंगे। तो माना कोण ए बराबर में 2x, ठीक है। और कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी दूसरा नंबर पे, इधर दूसरा नंबर 3 है तो 3x, ठीक है ना। और उसके बाद से तथा में आप क्या लिखेंगे, अब कोण ए और कोण बी दोनों मिलकर कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है ना। तो यहाँ लिख देंगे कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर में 90 डिग्री, ठीक है। कैसे, तो ये दिया हुआ है, ठीक, दिया है, इतना बताया। अब ए और बी का मान रख देते हैं। तो कोण ए का मान कितना है, 2x है, 2x प्लस में कोण बी का मान 3x बराबर में आपका 90 डिग्री, ठीक। तो दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5x बराबर में 90 डिग्री। 5 को इधर भेज देते हैं तो x बराबर में 90 बट्टे में हो जाएगा 5। अब इसको काटेंगे तो 18 × 5 = 90, 18 डिग्री, ठीक है। x का मान कितना निकला, 18 निकला। अब जब 18 निकला तो इसको निकाल लेते हैं मान। कोण ए बराबर में 2x है, तो 2 और x का मान 18 डिग्री, ठीक। तो 18 दूना 36, ये 36 डिग्री, ठीक है। कोण b बराबर में कितना है, 3x है, 3 ये 3x है, ठीक है, x का मान 18 है, तो गुणे में ये आपका हो जाएगा 18, 18 3 54 डिग्री, ठीक। तो ये कोण b कितना निकल गया, 54 डिग्री, ये वाला 54 डिग्री निकल गया, ठीक। तो ये वाला भी आपका कितना हो जाएगा, 54 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ कोण b बराबर है कोण YON के। अब ये कैसे बराबर है, इस बात को बताने के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर आपका एग्जाम में नंबर कटेगा। शीर्षाभिमुख
शीर्षाभिमुख कोण, ये चीज, ये बात क्लियर हुआ। अब कोण बी का मान है 54 डिग्री, तो इसका मान रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 54 डिग्री मान रख दिया। तो कोण YON ये आपका, ठीक है, कोण YON बराबर ये कितना निकल गया, ये वाला आपका 54 डिग्री निकल गया। ठीक, अब हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही एक और नियम बताया था कि अगर कहीं पर एक रेखा खींच दिया जाए, ठीक है, रेखा सीधा हो चाहे फिर ऐसे हो चाहे जैसे हो, तो एक बिंदु अगर यहाँ पर है तो ये पूरा कोण आपका 180 डिग्री का बनेगा। इसमें से कोई अगर काट देता है तब ये कोण और ये कोण दोनों जुड़ करके 180 डिग्री बनेगा, यही हमने बताया था ना। तो यहाँ पर वही काम कर देंगे। ये एक सीधा रेखा है, ठीक है, और ये पूरा हमारा 180 डिग्री बन सकता है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण C हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोण C प्लस में कोण ये वाला YON, कोण YON बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे? रैखिक युग्म से, ठीक है। तो कोण C प्लस में कोण YON का मान है 54 डिग्री, ठीक, और बराबर में 180 डिग्री। अब 54 डिग्री को हम इधर भेज देते हैं, तो कोण C बराबर में 180 माइनस का ये हो जाएगा 54 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, तो कोण C बराबर में 180 में से 54 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 4 जाएगा बचेगा 6, फिर 7 में से 5 जाएगा बचेगा 2, फिर 1। कोण C बराबर में 126 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा, बस, ठीक है। 126 डिग्री निकला, यही आपको ज्ञात करना था। तो ये तरीका होता है, कोई भी अनुपात वाला आ जाए एकदम से इसी तरीके से आंख बंद करके हल कर देंगे, इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। और भी अगर किसी प्रश्न में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग 6.2 को हल करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।